Hello to all my viewers and listeners. Welcome to my YouTube channel World Screen Recap. आज मैं आपके लिए एक कॉमेडी हॉरर मिस्ट्री फिल्म की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे, जो 2017 में रिलीज हुई थी। तो फिल्म की शुरुआत होती है ट्री नाम की एक लड़की से, जो बॉयज हॉस्टल में एक अनजान लड़के के कमरे में जागती है। तभी उसकी फोन की रिंगटोन बजती है और हमें ये पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है। ट्री के डैड लगातार उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो अपने डैड का भी फोन नहीं उठा रही थी। ये कमरा दरअसल कार्टर नाम के एक लड़के का था, जिसे ट्री जानती भी नहीं थी। खैर, वो उठती है और कार्टर से सरदर्द की गोली मांगती है। उसे ऐसा लग रहा था शायद जब वो रात नशे में थी तो कार्टर ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। वो कार्टर के कमरे से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो बाहर निकलते ही ट्री पर एक लड़का लाइन मार रहा था। इसके बाद ट्री को आगे एक लड़का मिलता है जो उसे पसंद करता था, पर ट्री को उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब ट्री अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ गई थी। जहाँ आते ही ट्री की ग्रुप लीडर उसे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ पर थी, लेकिन ट्री कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद ट्री की रूममेट, जिसका नाम लॉरी था, उसने ट्री के बर्थडे के लिए कपकेक बनाया था, लेकिन ट्री उसके कपकेक को खाए बिना ही डस्टबिन में डाल देती है। ट्री एक बदतमीज और घमंडी लड़की थी। उसे दूसरों की फीलिंग और उनके साथ की कोई कदर नहीं थी। इसके बाद वो अपने कॉलेज में जाती है, जहाँ उनकी मीटिंग चल रही थी। एक लड़की जब चॉकलेट शेक लेकर इनके पास आती है तो उनकी ग्रुप लीडर उसे डांट देती है, क्योंकि उसकी नजर में ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो लड़की जब उठ के जाने लगती है तभी वो कार्टर से टकरा जाती है। कार्टर भी इनके कॉलेज का ही स्टूडेंट है। वो ट्री के पास उसका ब्रेसलेट लौटाने आया था, जो कल रात उसके कमरे में रह गया था, लेकिन ट्री घूर कर कार्टर को वहां से जाने के लिए कहती है, ताकि किसी को भी कल रात के बारे में पता ना चले कि वो कार्टर के कमरे में रुकी थी। ट्री इसके बाद अपने कॉलेज के हॉस्पिटल कैंपस में जाती है, जहां उसे अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलना था, जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। जहां डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है और उसके सामने ये दोनों नॉर्मल होने का नाटक करते हैं और ट्री वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे अपनी रूममेट लॉरी मिलती है, जो उसे कहती है, सुनो, तुम इस डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ट्री को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब वो वापस से अपने हॉस्टल में जाती है, वहाँ पर ट्री की रूम लीडर बताती है कि आज शाम हमें पार्टी में जाना है। ट्री तैयार होकर हॉस्टल के रास्ते उस पार्टी में जाने लगती है। तभी हम देखते हैं लॉरी के डैड उसे बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन वो अपने डैड का कॉल नहीं उठा रही थी। थोड़ी दूर और आगे जाने पर ट्री को रोड पे पड़ा हुआ एक खिलौना मिलता है, जिसमें बर्थडे म्यूजिक बज रहा था। जब वो उसे देखने के लिए जाती है तो ट्री को उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था और ट्री को काफी देर से खड़ा हुआ घूर रहा था। ट्री जब उसे पुलिस की धमकी देती है तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अचानक ही पीछे से आकर वो ट्री पर हमला कर देता है। वो ट्री के पेट में चाकू मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और फिर अचानक से ट्री की नींद बॉयज हॉस्टल में खुलती है, जहाँ पर हमने इसे पहले देखा था। ये कमरा कार्टर का ही था और ट्री को उसके डैड की कॉल भी आ रही थी। ट्री बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने बहुत बुरा सपना देखा है, लेकिन इस बार वो कार्टर के बारे में जानती थी और ये भी कि उसने सर दर्द की गोली कहाँ पर रखी है। ट्री जब बाहर आती है तो पहले की ही तरह उस पर एक लड़का लाइन मार रहा था और फिर वो लड़का ट्री को मिलता है जो उसे पसंद करता था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे ट्री के साथ पहले हुआ था। ये सब देखकर ट्री को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारी चीजें उसने पहले भी की है, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। जब वो अपने हॉस्टल में पहुंचती है तो पहले की ही तरह लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है, जिसे ट्री इस बार भी खाए बिना कॉलेज के लिए निकल गई थी। जहाँ पर वो मीटिंग में अपने पास ही बेबी मास्क पड़ा हुआ देखती है, जिसे उसने कल रात कातिल के चेहरे पर देखा था। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। कार्टर भी उससे ब्रेसलेट वापस करने आता है। इस बार वो कार्टर से सामने से ही अपना ब्रेसलेट ले लेती है। अब वो वापस उसी डॉक्टर के पास जाती है अपनी ये हालत बताने के लिए, लेकिन डॉक्टर उसकी किसी भी बात का तवज्जो नहीं देता है। शाम को जब ट्री फिर से तैयार होकर पार्टी के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे वही खिलौना दिखाई देता है, जिसमें हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक चल रहा था। इस बार ट्री समझदारी दिखाते हुए उस खिलौने के पास नहीं जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पार्टी चल रही थी। मगर दरवाजा खोलते ही उसे उसके सामने वही किलर दिखाई देता है, जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था। ट्री उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन तभी लाइट जल जाती है। दरअसल ट्री के दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखा था। फिर वो लड़का ट्री से मिलता है जिसने मास्क पहन रखा था।
ट्री में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन उस लड़के को ट्री की ग्रुप लीडर पसंद करने लगी थी। ट्री को भी वो लड़का थोड़ा पसंद आ ही रहा था। वो बहाने कर कर उस लड़के के कमरे में जाती है, जहाँ पहले तो वो मास्क लगाकर उसके सामने आता है। इसके बाद वो लाउड म्यूजिक बजाकर अजीबोगरीब डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर असली कातिल आ जाता है। पहले वो उस लड़के को मारता है, उसके बाद ट्री पर हमला कर देता है। वो एक कांच का टुकड़ा लेकर ट्री को मार देता है। इसके बाद ट्री एक बार फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। अब वो काफी परेशान हो गई थी। आज उसका बर्थडे भी था। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल ट्री एक टाइम लूप में फंस गई थी। उसके कत्ल होने के साथ ही टाइम दोबारा से रीसेट हो जाता था, इसलिए उसके साथ बार बार ये सब हो रहा था। उसका हैप्पी बर्थडे अब हैप्पी डेथ डे बन चुका था। जब ट्री बाहर निकलती है तो एक बार फिर से वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था। वो जल्दी से अपने हॉस्टल पहुंचकर अपनी रूममेट लॉरी को बताती है, मगर लॉरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए ट्री बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए कपकेक बनाया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि शाम को सरप्राइज पार्टी है। लॉरी को उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ट्रे बीमार है। वो ट्री से कहती है कि आज रात तुम घर पर ही रुको और आराम करो। ट्री भी ऐसा ही करती है। वो सारे खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देती है, और जब वो लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाने ही वाली होती है तो उसे कुछ आहट महसूस होती है। जब वो हथियार लेकर कबर्ड का दरवाजा खोलती है, तभी वो कातिल पीछे से चाकू मारकर ट्री की हत्या कर देता है। ट्री चौथी बार फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। इस बार वो काफी डरी हुई थी और उसका शरीर भी पूरी तरह से कांप रहा था। वो बाहर निकलकर भागने लगती है, जिसके कारण उसे चक्कर आने लगता है। तभी कार्टर उसका सामान लेकर उसके पास आता है। वो कार्टर के गले लगकर रोने लगती है और उसे मदद मांगती है। वो कार्टर को सारी बातें बताती है। ट्री की पूरी बात सुनकर कार्टर कहता है कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो। तुम इस टाइम लूप से तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक तुम अपने असली कातिल को नहीं पकड़ लेती कि आखिर कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। कार्टर उससे उसके दुश्मनों के बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन कौन है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। कार्टर उससे ये भी कहता है कि जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई थी तब मैं अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ पर ट्री को लगता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है। खैर, कार्टर ट्री को बताता है कि तुम्हें बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम अपने कातिल को पकड़ सकती हो। ट्री उन सभी की लिस्ट बनाती है जो जो उसे मार सकते थे। वो उस लड़की का नाम सबसे पहले काट देती है जिसे कातिल ने उस पार्टी में मारा था। फिर वो उस लड़की पर नजर रखती है जो ट्री को पसंद करता था। फिर वो देखती है वो लड़का तो खुद अपने आप में लगा हुआ है। तभी कातिल पीछे से आकर एक बार फिर से ट्री को मार देता है। इस बार टाइम दोबारा से रीसेट हो जाता है। इस बार ट्री डॉक्टर की वाइफ पर नजर रखती है, लेकिन एक बार फिर कातिल वहां आकर उसे मार देता है। अगली बार ट्री अपनी ग्रुप लीडर पर नजर रखती है। उसे लगता है कि वही कातिल है। वो उससे रोड पर लड़ने लगती है। तभी एक बस आती है और दोनों को कुचलकर मार देती है। और ऐसे ही ट्री एक एक कर सभी लोगों के बारे में पता कर लेती है। लेकिन अगली सुबह ट्री दोबारा जिंदा होकर जब अपने हॉस्टल से बाहर आती है तो इस बार उसने कपड़े ही नहीं पहने होते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं। वो जानती थी कि शाम को फिर से वो मर जाएगी और ये सारे लोग सब कुछ भूल जाएंगे। शाम को एक बार फिर कातिल ट्री को मार देता है। एक बार फिर से टाइम रीसेट होता है और वो कार्टर के कमरे में जाती है। ट्री काफी कमजोर हो गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। कार्टर ट्री को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे जिस्म में इतने जख्म हैं कि अब तक तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। यहाँ उसे पता चलता है कि टाइम बेसिक रीसेट होता है, लेकिन जब जब वो मरेगी वो कमजोर होती जाएगी। तभी अचानक कातिल वहाँ आकर उसकी आंखों के सामने डॉक्टर को मार देता है और ट्री के पीछे भागने लगता है। ट्री पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी में बैठकर भाग जाती है और वो यहाँ पर बहुत खुश होती है कि उसने इस बार मौत को चकमा दे दिया। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर उसे रोक लेता है। ट्री सोचती है कि दिल से महफूज जगह उसके लिए और कोई नहीं है। तभी वो पुलिस वाले से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है, इसलिए आप मुझे गिरफ्तार कर लें। जब पुलिस वाला ट्री को अपनी गाड़ी में बैठा रहा होता है तभी एक गाड़ी आती है और पुलिस वाले को कुचल देती है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि कातिल की थी। वो एक जलती हुई मोमबत्ती रोड पर गिराता है। ट्री जिस कार में बैठी हुई थी उस कार का पेट्रोल लीक हो रहा था, जिसके कारण उसकी गाड़ी में आग लग जाती है और एक बार फिर ट्री की मौत हो जाती है। एक बार फिर से टाइम रीसेट होता है। ट्री को इस चीज की आदत पड़ गई थी। वो कार्टर को फिर से यकीन दिलाने के लिए कहती है कि देखना वो कपल गिर रहा होगा। इसके बाद ये दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ ट्री बताती है कि मेरा और मेरी मॉम का बर्थडे एक ही दिन आता है, लेकिन 3 साल पहले इसी दिन मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए मुझे ये दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी दौरान लगातार ट्री के डैड का फोन आ रहा था। तभी वहाँ टीवी पर वो एक सीरियल किलर की खबर देखती है।
जिसने बहुत सारी मासूम लड़कियों को मारा था। इस सीरियल किलर का इलाज इन्हीं के कॉलेज के हॉस्पिटल में चल रहा था। ट्री को लगता है कि यही कातिल हो सकता है। फिर ट्री उसके पीछे हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो कमरे से गायब था और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मरा पड़ा था। तभी वो पीछे से आकर ट्री पर हमला कर देता है, लेकिन ट्री उसके गन की गोलियों से बचते हुए वहां से निकल जाती है। इस बार कातिल ने अपना मास्क भी उतार दिया था, तो पता चल गया था कि कातिल कौन है। तभी कार्टर वहां ट्री को बचाने आता है। इस पे उस कातिल ने कार्टर का गर्दन तोड़कर उसे भी मार दिया। ट्री भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है और वो पीछे से आकर उस कातिल पर हमला कर देती है। ट्री उस कातिल को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ये सोचकर रुक जाती है कि अगर वो आज नहीं मरती है तो कार्टर कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा और वो कार्टर को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। इसके बाद वो एक टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद टाइम दोबारा से सेट होता है और वो कार्टर के कमरे में जागती है। कार्टर को जिंदा देखकर वो काफी खुश होती है। इस बार मानो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो हॉस्टल जाकर लॉरी से भी माफी मांगती है, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। अपने प्रोफेसर डॉक्टर के साथ भी वो अपने अफेयर को खत्म कर देती है। इसके बाद लॉरी अपने फादर के साथ लंच पर जाती है और उनसे अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। शाम को अपनी कातिल को मारने के लिए पूरी तरह तैयार होकर वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वो गार्ड को धमकाती है कि तुम जल्दी से जाकर पुलिस को बुला कर लाओ, ताकि मौके पर ही हम उसे पकड़ सकें। इसके बाद वो कातिल के कमरे में जाती है और गोली चला देती है, लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी, जिसके कारण गोली नहीं चलती है। इस पर कातिल ट्री पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। अचानक लाइट चली जाती है और ट्री पीछे से आकर उस कातिल पर गोली चला देती है, जिससे मौके पर उसकी मौत हो जाती है। कार्टर और वो रात में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ट्री लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाकर सो जाती है, लेकिन ये क्या, एक बार फिर से टाइम रीसेट हो चुका था और वो कार्टर के कमरे में जागती है। कातिल के मरने के बाद उसे टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो टाइम लूप में ही फंसी हुई थी। इसका मतलब ये है कि अभी तक उसे असली कातिल का पता नहीं चला था। इसके बाद वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगती है और लॉरी से कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है, जिसे देखकर वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं खा रही, मैंने कल ही इसे खाया था। तभी ट्री को ये बात समझ आती है कि कल वो अपनी नींद में ही मर गई थी, क्योंकि इस केक में जहर मिला हुआ था और असली कातिल कोई और नहीं, उसी के साथ रहने वाली लॉरी है। वो सोचती है कि टाइम के रीसेट होने पर जब जब लॉरी उसके लिए कपकेक लाती थी, वो कभी भी कपकेक नहीं खाती थी, जिस वजह से लॉरी ने उसे मास्क पहनकर मारने की कोशिश की। और लॉरी उस आदमी की नर्स थी जिसे ट्री ने अपना कातिल समझकर मार दिया था। इसलिए लॉरी ने उसे अपना मास्क और कपड़े पहना दिए थे, ताकि ट्री को ऐसा लगे कि कातिल वही आदमी है और ट्री हमेशा इसी टाइम लूप में फंसी रहे। इसके बाद ट्री लॉरी से कहती है, अच्छा तुम अपना बनाया हुआ कपकेक मुझे खाकर बताओ। लेकिन लॉरी कपकेक नहीं खाती है। यहाँ पर वो हैरान थी कि आखिर ट्री को उसके बारे में पता कैसे चला। जब ट्री वहां से जाने वाली होती है, लॉरी उसे बालों से पकड़कर गिरा देती है। यहाँ पर उसका असल चेहरा ट्री के सामने आ जाता है। वो ट्री को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उस डॉक्टर से प्यार करती थी जो ट्री के पीछे पड़ा हुआ था, और यही वजह थी कि वो ट्री को खत्म करना चाहती थी। उसकी और ट्री के बीच में काफी लड़ाई होती है। ट्री लॉरी के ही बनाए हुए कपकेक को उसके मुंह में डाल देती है और उसे खिड़की से धक्का दे देती है। आखिर में उसने असल कातिल को मार ही दिया था। इसके बाद हम ट्री और कार्टर को देखते हैं, जहाँ कार्टर ट्री को अपने साथ रहने के लिए कह रहा था। अगला दिन शुरू होता है और फाइनली ट्री अपने डेथ लूप से बाहर आ जाती है और वो कार्टर के साथ काफी खुश दिखाई दे रही थी। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।